फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10 अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। ठीक है, इसमें जो है हमने राजनीतिक आंदोलन हम कंप्लीट कर रहे थे और राजनीतिक आंदोलन के दौरान हमने जो आपका द्वितीय पार्ट रहता है इसका वह पढ़ रहे थे। ठीक है, तो द्वितीय चरण जो रहता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ये कंप्लीट भी कर चुके थे हम। फिर बाद में जो है 1919 से लेकर 1947 तक का जो पार्ट रहता है राजनीतिक आंदोलन का, उसमें हमने रॉलेट एक्ट पढ़ लिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ठीक है, आगे जो आता है हमारा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आपके जो हैं ये जितने भी अब आने वाले जितने भी आंदोलन रहेंगे सभी इम्पोर्टेंट रहेंगे, जहाँ पर आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड जो है सारे आंदोलन रहते हैं। ठीक है, तो असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन जो है भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह आती है कि खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत हुई है हमारे जो भारतीय मुसलमान थे उनके द्वारा जो है तुर्की के जो खलीफा थे उनके सम्मान में चलाया गया था। जो ये आंदोलन रहता है खलीफा आंदोलन, यह भारतीय नहीं होकर मुस्लिमों द्वारा जो है चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, इन्होंने चलाया था, जो तुर्की में जो खलीफा था उनके सम्मान में जो है ये खिलाफत आंदोलन चलाया था। ठीक है, और बात यह आती है कि खलीफा कौन था। खलीफा था तुर्की का मुस्लिम जगत का धार्मिक रूप का प्रमुख था। ये इनके धर्म में अगर हम अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इनके धर्म में ये प्रमुख व्यक्ति होते थे। धर्म में प्रमुख कौन? खलीफा। ठीक है, जो कि तुर्की का था। अब इस सबके जो है इनके आपको जो भी आपका रहता है आपका क्या कौन सी डेट को ये कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो वो आपको अंडरलाइन करना है और लर्न करना है। ठीक है, तो असहयोग ये जो खिलाफत आंदोलन है ये कब हुआ? 19 अक्टूबर 1999 को। ठीक है, खिलाफत दिवस मनाया गया था इस दिन को। ठीक है, और इस आंदोलन के लिए गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने इस आंदोलन में हिस्सा बने गांधी जी, और गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए क्या किया? गांधी जी ने जो है अपनी केसर ए हिंद, ये सभी को याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। ठीक है, जो केसर हिंद की जो इनकी उपाधि थी केसर हिंद की, तो केसर हिंद की उपाधि जो है इन्होंने लौटा दी। ठीक है, तो केसर हिंद की उपाधि जो है किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा जो है ये लौटा दी गई ये उपाधि। ठीक है, किसके लिए? खिलाफत आंदोलन के दौरान। खिलाफत आंदोलन के दौरान इनकी मदद करने के लिए, इनका सहयोग करने के लिए गांधी जी ने एक कदम उठाया, और यह कदम उठाया कि जो केसर हिंद की जो इनकी उपाधि थी वह जो है उन्होंने अंग्रेजों की दी हुई थी, तो अंग्रेजों को लौटा दी गई। इस आंदोलन की समाप्ति कब हुई? 1920 को हुई थी। संधि हुई सेब्र से, और उसमें तुर्की का विभाजन कर उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर खलीफा के पद को जो है समाप्त कर दिया। इसके दौरान जो है फिर खलीफा का जो पद था उसको ही क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आगे देखिए असहयोग आंदोलन। जब हमने कल की क्लास में जो है रॉलेट एक्ट पढ़ा, रॉलेट एक्ट के बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें उसके बाद में जो है हंटर कमेटी गठित की गई। हंटर कमेटी जो मैंने आपको ये जारी जो भी सारे अधिनियम बन रहे थे, समिति बन रही थी, कमेटी बन रही थी, इनका बनने का कारण कुछ ना कुछ होता था। उसी के नाम पर ये जो है इनका निर्माण किया जा रहा था, इनको बनाया जा रहा था ये। तो ठीक है, तो जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब एक हंटर कमेटी की जो है गठन किया गया था इन पर जो है जांच पड़ताल करने के लिए कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ है इसके पीछे क्या कारण रहा है, किस कारण से ये हुआ है, गलती इसमें किसकी थी, अंग्रेज अधिकारियों की थी या वहाँ पर जनता द्वारा किए गए संगठन के कारण थी। ठीक है, तो इसके कारण से हंटर कमेटी का गठन कर लिया गया। जब हंटर कमेटी का गठन हो जाता है उसके बाद में जब हंटर कमेटी रिपोर्ट लेके आती है, ठीक है, रिपोर्ट आती है, उसके बाद तुर्की विभाजन भी होता है, खलीफा का पद समाप्त करना आदि से भी है। जो गांधी जी जो है अत्यधिक पीड़ित हो चुके थे इन सब चीज़ों से। कंटिन्यूटली कुछ ना कुछ चीज़ें घटित होती जा रही थी, और घटित होने की वजह से जो है गांधी जी जो है हताश हो चुके थे इन सब चीज़ों से। जब गांधी जी देख रहे हैं कि कभी तो रॉलेट एक्ट आ रहा है, रॉलेट एक्ट के बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड आ रहा है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट भी जो है अच्छी तरह से नहीं आती है, हमारे भारतीय जनता के जो है उनके फेवर में नहीं होती है, और इसके बाद में तुर्की का भी विभाजन हो जाता है, खलीफा का पद भी जो है समाप्त हो जाता है।
तो इसको गांधी जी को जो है बड़ी ठेस पहुंचती है। अब गांधी जी जब ये सब चीज़ों से ठेस पहुंचती है गांधी जी को, तो गांधी जी क्या निर्णय लेते हैं, गांधी जी द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, क्या कार्य किया जाता है। ठीक है, तो गांधी जी इसके लिए एक एक्शन लेते हैं। क्या एक्शन लेते हैं, वो कहते हैं 1920 में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके अंतर्गत जो है सरकारी उपाधियों को छोड़ने, इसके अंतर्गत क्या क्या था, सरकारी उपाधियों को छोड़ना है, विधानसभा, न्यायालयों, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी माल इत्यादि का त्याग करना तथा कर न देना शामिल था। ठीक है, ये चीज़ें, ये सारे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। इसके विपरीत अपने आप को अनुशासन में रखना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, आपसी झगड़े पंच निर्णय द्वारा तय करना, हाथ से कते बुने कपड़े का प्रयोग करना इत्यादि कार्य करने थे। असहयोग का मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना। यहाँ पर असहयोग से यह आशय है, असहयोग यानी कि ब्रिटिश सरकार से जब हम जुड़े हुए थे तो उस ब्रिटिश सरकार का हमें क्या नहीं करना है, सहयोग नहीं करना है। यही हमारी असहयोग की जो है नीति थी। अब हम किस प्रकार से इनका सहयोग नहीं करेंगे। अब देखो, हम ब्रिटिश सरकार से किस प्रकार से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश सरकार हमें जो भी बड़े दिग्गज जो उस समय के जो थे, उन दिग्गजों को क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा, उन मानवों को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या दी गई थी, उपाधियाँ दी गई थी। तो वो उपाधियों का क्या करना था, इन्हें त्याग करना था, उपाधियों का त्याग करना था। जो वहाँ के विधानसभा न्यायालय थे, विधानसभा न्यायालय और शैक्षणिक संस्थाएं थी, उनका त्याग करना। जो विदेशी माल जो आ रहे थे, जैसा कि हमने कहा कि कच्चा माल ब्रिटेन में जा रहा था और वहाँ से जो है तैयार माल आ रहा था जिनको हम खरीद रहे थे। जब हम खरीदेंगे नहीं तो उनका सहयोग कैसे होगा, वो कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इस कारण से जो है विदेशी माल का भी क्या कर दिया गया, यहाँ पर त्याग कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है उनका सहयोग नहीं किया गया ब्रिटिश सरकार का। फिर बाद में ये तो हो गया असहयोग। फिर हमने इसके विपरीत हमने फिर क्या करना स्टार्ट किया, इसके विपरीत हमने स्टार्ट किया कि हम अनुशासन में रहेंगे। जो भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षण संस्था हैं उनकी हम स्थापना करेंगे, जो हमारे राष्ट्र की हैं। तो और जो आपसी झगड़े जो पंच निर्णय द्वारा तय कर रहे थे झगड़ों के द्वारा, वह नहीं होंगे। और हम हमारे हाथों से जो है बुने कपड़े जो है उनका प्रयोग करेंगे। हम जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं औद्योगिक क्षेत्रों के द्वारा, उद्योगों द्वारा, तो उनका हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस आंदोलन के बारे में आगे देखते हैं। 1921 ईस्वी में इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग 30,000 व्यक्ति जेल गए थे। कितने, 30,000। इतने व्यक्ति जो है इस आंदोलन के दौरान जेल में गए। भारतीय इतिहास में ऐसा पहला अवसर था जब स्वराज्य के लिए संघर्ष में इतनी अधिक जनता ने भाग लिया। अभी तक हमने ये स्वराज्य शब्द, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, कि स्वराज्य शब्द जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये शब्द जो है आपका बार बार पढ़ने को आपको मिलेगा कि किस प्रकार से हमने अपने राज्य पर अधिकार के लिए, हमने हमारे राज्य के लिए, स्वयं अपने राज्य को बनाने के लिए जो है हमने किन किन कार्यों से हमें गुजरना पड़ा, कितने हमारे द्वारा आंदोलन किए गए। ठीक है, जब हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं और 1919 तक भी जो है हम इतना बड़ा जो है जनता का समर्पण भाव नहीं देखते हैं अपने देश के लिए, कि अपने देश के लिए जो है जनता इतनी समर्पित हो जाए कि वह जो है अपने देश के लिए इन सब का त्याग करे, असहयोग आंदोलन में सहयोग करे। ठीक है, ये होता है आपका। तो जो ये असहयोग आंदोलन था उसमें इतने बड़ी संख्या में 13,000 इतने व्यक्ति जो हैं इसमें भाग लेते हैं असहयोग आंदोलन में। ठीक है, आगे देखिए। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, ये आप अंडरलाइन करेंगे, चौरी चौरा जो है ये कांड कहाँ पर हुआ और कब हुआ। चौरी चौरा नामक स्थान पर ही चौरी चौरा नामक कांड हुआ था। कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को। अंडरलाइन करेंगे सभी इसे, ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ, चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ। कब हुआ और कहाँ हुआ, ये पता होना आपको बेहद आवश्यक है। पर शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने पर भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी। इसमें एक चौरी चौरा नामक जो कांड है उसमें ये होता है कि जो पुलिस चौकी होती है उसमें आग लगा दी जाती है। 21 सिपाही थे उसके अंदर, उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, जब इस प्रकार की हिंसात्मक नीति देखते हैं गांधी जी, तब गांधी जी जो हैं वह असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लेते हैं 1922 को। ठीक है, तो 1922 को जो है यह
असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है गांधी जी द्वारा। ठीक है, इतना बड़े लेवल पर जाकर इस प्रकार की हिंसात्मक नीति को देखकर जो है उसको समाप्त करना पड़ता है गांधी जी को। आगे देखिए, गांधी जी की जब इस प्रकार की घोषणा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब एक चरम सीमा पर पहुंच चुका आंदोलन, जहां पर हम बहुत हद तक जो है अपने लक्ष्य के करीब होते हैं और उस लक्ष्य के करीब पहुंचकर अपना पैर पीछे कर देना, ये आश्चर्यचकित की बात होती है। सभी लोग जो हैं इस प्रकार के सुनकर जो है गांधी जी के बारे में, ऐसे बड़े नेता को इस प्रकार की घोषणा करते हुए देख वह सभी लोग जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस प्रकार के निर्णय को अत्यंत कष्टदायक कहा, जबकि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है कांग्रेस के अंतर्गत जो स्वराज्य पार्टी का गठन किया। यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है, स्वराज्य पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। स्वराज्य शब्द कहाँ से आया? सबसे पहले स्वराज्य पार्टी का गठन कब किया गया? अंडरलाइन करवाया हुआ है, आपको याद रहना चाहिए। स्वराज्य शब्द से रिलेटेड जो भी बातें आती हैं उसको अंडरलाइन करवाया जाता है, वो आपको याद होनी चाहिए, वो आपकी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, आगे देखिए, जिसके विधान परिषदों में भाग लेकर सरकार के कार्यों में रुकावट डालने का जो है कार्य किया गया। अगला आता है आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है 1919 में भारत अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमीशन बनाया। यहाँ पर भारत सरकार में जो भी अधिनियम बन रहे थे उनके कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार आती थी, भेजती थी उन व्यक्तियों को, ताकि भारत में किस प्रकार से कार्य प्रणाली चल रही है उसका ब्यौरा करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार भेजती थी भारत सरकार का दौरा करने के लिए। तो 1919 में भी जो है सर जॉन साइमन, जिसके नाम से साइमन कमीशन बना है, उस सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ही जो है ये कमीशन बनता है और भारत सरकार का अधिनियम के जो कार्य की समीक्षा करने के लिए इसको भेजते हैं। यह जितने भी मैंने जैसा कि कहा कि सारे जितने भी रहते हैं सब इम्पोर्टेंट ही रहते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना आप। कौन अध्यक्षता किसने की थी? साइमन ने। कितने व्यक्ति थे? 7। लेकिन इससे भारतीय असंतोषजनक स्थिति में क्यों थे? भारतीयों के साइमन कमीशन से भारतीय जो है असंतोष थे उससे, साइमन कमीशन से, क्योंकि इन 7 व्यक्तियों में से कोई भी क्या नहीं था? भारतीय नहीं था। तो उन 7 सदस्यों में से कोई भारतीय नहीं होने के कारण जो है भारतीयों ने जो है इस बात का जो है विरोध करते हैं भारतीय साइमन कमीशन का। आपका पता है कि इसमें जो है एक साइमन गो बैक का नारा लगता है। ठीक है, और ये विरोध करते हैं, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध होता है और साइमन गो बैक का नारा लगता है। क्यों नारा लगता है? क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था इन 7 सदस्यों में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? साइमन ने की थी। साइमन द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 7 सदस्य थे जिसमें से कोई भारतीय नहीं था। भारतीय द्वारा इसका विरोध किया जाता है, जिनका नेतृत्व जो है लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज हो रहा था और उन्हीं लाठीचार्ज में जो है लाला लाजपत राय को भी चोटें आती हैं, उनका उसी समय देहांत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1930 को इस कमीशन की रिपोर्ट आती है वापस, जिसमें कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की बात नहीं की गई होती है। जहाँ हम स्टार्टिंग से स्वराज्य की मांग कर रहे हैं, भारतीय द्वारा जो है स्वराज्य के लिए जो है आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन साइमन कमीशन की रिपोर्ट जब आती है, जब यह भारत सरकार अधिनियमों का जो है ब्यौरा करके जाता है, 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम होता है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया जाता है, सरकार के नियम कुछ बनाए जाते हैं, तो उन नियमों में जो है जो भारत सरकार में लागू होते हैं, ठीक है, तो उन नियमों में जो है कहीं पर भी यह एक स्वराज्य शब्द का जो है कहीं पर भी उल्लेख जो है नहीं होता है। ठीक है, इससे भी भारतीय नाराज होते, तो साइमन कमीशन के आने का कोई भी भारतीयों को जो है लाभ नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।